ले लीजिए दो भाव ये आप हम बोलिए अपना भाव बोल लीजिए। चलिए यार आर्थिक जम उठाएंगे कुछ बोलेंगे बाबा कल्याणेश्वर नाथ के दरबार में मुझे दूत बनने का आप सभी को असीम कृपा से प्रदान हुई। मैं इसके लिए आप सबों को हृदय से जितना आभार प्रकट करो उतना ही कम है। और जितने भी माता एवं बहनें आए हुए हैं मैं उनका आजीवन के लिए ऋणी हो चुका हूँ। आप सबों का प्यार, आप सबों का हौसला जो हमें प्रदान किए हैं, इसके लिए मैं आप सबों को जितना बार प्रणाम करूं, अपना आपके चरण में सर नमस्ते करूं, उतना ही कम है मेरे लिए। और यह सौभाग्य मैंने जीवन में कभी सपना में भी नहीं सोचा था। आज बाबा कल्याणेश्वर नाथ के एक दूत बनने का अवसर मुझे प्रदान हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा के दरबार में जो आएंगे वो खाली कभी नहीं जाएंगे। ये मेरे बाबा मेरे कानों में गुंजा दिए हैं। जब हम विचलित होते थे कार्यक्रम के दरमियान में तो गौतम जी महाराज को मैंने एक बात बोला था और बहुत कड़वी बात बोला था। गौतम जी महाराज बोले जब मेरी व्यवस्था में कहीं विघ्न नजर आता था तो मैंने बार होती है कुछ ऐसी बात बिंदु, मैंने गौतम जी महाराज को सीधा मना कर दिया कि ठीक है आप मत खर्च करो, कार्य तो हो। मगर जब विघ्न आते थे, बाधा आती थी, तो एक बात है, थोड़ा इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरी बात नहीं है, इसको ध्यान से सुनना है। जब इनको मैंने आवेश में आके बोला, उसके बाद रात में मैं जब सोया नहीं, 3-4 बजे तक हम हमेशा मंथन करता रहता था। एक रंजीत कीर्ति नाम का शिक्षक है जो आरा में प्रोफेसर है, समय कम है नहीं तो उनका पूरा रिकॉर्डिंग नहीं सुना होता। वो मुझे एक कथा सुनाए रात में 12 बजे के लगभग बहुत रात में कथा सुनाए। वो राम भगवान और शिव जी का कथा था जो हिमालय में जाके सीता हरण होने के बाद जब राम जी विलाप करते थे उस कथा को सुनने जाते थे शंकर भगवान। बहुत बेचैनी मेरे दिल में थी कि कैसे होगी, 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, ऐसे दिन पर दिन गिनते जाते थे। मगर मेरे महादेव ने एक बाबा कल्याणेश्वर नाथ ने साफ शब्दों में मेरे कान में गूंजाए कि जिसके शरीर जो मिट्टी में हवा न हो वो तो सीना तान के कंधा पे जाता है शमशान में, और तुम्हारे अंदर तो वो हवा है कि तू किसी के कंधे पे नहीं, तू खुद जा सकता है वहां पे। और उस दिन के बाद मेरे हृदय की इतनी शक्ति बढ़ी इस कार्यक्रम को गति देने में, मुझे पता नहीं कब भूख लगा, कब प्यास लगा, कब खाना खाया, कब नहीं खाया, कब सोया, ये पता नहीं। पहला दिन कथा में आए गौतम जी महाराज, उन्होंने ठाकुर जी को कसम दिया, मैंने अन्न को मुंह में लगा दिया और भी एक ही साथ लगाया। तो इसके लिए जो हमारे मित्र थे, साथी थे, जो साथ में बैठ के इस चीज का मंथन के, सबसे पहले उनको मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने साथ में बैठ के मुझे इतना बड़े हौसला को प्रदान किया, वो मेरी अंदर की शक्ति को जगा दिए। इनके लिए उनके हृदय से आभार है। और इतना जान लीजिए, ये जो बाबा की आवाज है ना, वो बहुत बड़ी मंत्र है। ये कितनी बड़ी साफ शब्दों में बोले कि जिसके मिट्टी में हवा ना हो वो तो कंधा पे जाता है सीना तान के शमशान में। हाँ तुम भाला करे रहे हो, हाँ तुम तो उड़ सकते, तुम्हारे अंदर तो हवा है। और वो आज मुझे महाकाल बाबा कल्याणेश्वर नाथ की असीम कृपा मुझे तो दिखी, मैं तो पूरा अब आप टुकड़े इसी बात के साथ जितना समय बात के जितना माय लोग है ना उनका मैं आजीवन कर्जदार रहूंगा, आजीवन कर्जदार रहूंगा। किसी भी वक्त बुला देना मैं आ जाऊंगा। एक बात और माय लोग के साथ, इस बार यज्ञ मंडप का हुआ निर्माण, अगली बार की तैयारी जो है ना थोड़ी बड़ी है। कुछ परिवार जो होते हैं ना उनकी बहुत कमजोरी होती है। 5 विद्या का इस दिन ही नाम लिख लेना, इसी यज्ञ मंडप से घोषणा कर रहा हूँ, इस यज्ञ मंडप से घोषणा कर रहा हूँ, 5 विद्या चुन लेना, 5 लड़का चुन लेना, अपने पसंद से चुन लेना।
एक बार इस बाबा कल्याणेश्वर नाथ की कलसा रखा हुआ कलसा में डाल देना, जो 5 लड़की का नाम आएगा उसका कल्याण बाबा स्वयं करेंगे। वो कल्याण मैंने बाबा स्वयं करेंगे। शादी विवाह की जो भी रस्में होगी इस मंदिर महाशिवरात्रि के समय में उस रस्म को पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं ना? अच्छा लगा ना? हाँ, तो चलिए इसी बल से आप लोग हमें साथ दीजिएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आरती करवाना मैंने, इसलिए आप लोग से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमारा साथ न छोड़िएगा। यानी कि कहा जाए तो अगले वर्ष जब ये यज्ञ होगी, इसमें 5 ऐसी बेटियां का हम और आप यहाँ संकल्प ले रहे हैं। ये हमारे ही संकल्प नहीं है, ये मेरा भाव था मनीष जी के पास रखना, और इस भाव को हमारे पूरे जनमानस को पूर्ण करना है। यानी कि अगले वर्ष इसी मंडप में, इसी परिसर में 5 ऐसे बेटियां का विवाह महोत्सव हम और आप मनाएंगे जो असहाय है, जिन्हें कोई प्रकार का कोई सुख सुविधा नहीं है, ऐसे वर्ग को आप ढूंढ कर रखेंगे और वो आप डाल देंगे। जो भी 5 बेटियों को हमारी कमेटी चयन करेगी, मैं आज से, ऐसे तो मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, आज से इसी वक्त से इस कार्य के लिए हर दिन, हर प्रतिदिन, हर पल उसके लिए कार्य करने के लिए मैं निरंतर तैयार हूँ। इसलिए 5 बेटियों का आप गुरुजी 51,000 रुपया एक बेटी के लिए। अच्छा एक मिनट देखिए, मेरे मुख से आवाज निकला और बाबा कल्याणेश्वर नाथ जो है ना 1 लखन को बुला दिया है, और वो लखन आज इसी मंडप में घोषणा भी करने जा रहे हैं उस बिटिया के लिए। मैं अभिषेक कुमार, ग्राम सिनामा, पोस्ट सिनामा का वासी हूँ, और जैसा कि मनीष भैया ने घोषणा किया 5 बेटियों के लिए, तो हमें 51,000 रुपया उस बेटी के लिए हम चंदा के रूप में देंगे, अपनी बेटी के लिए देंगे। जय हो, जय हो। वाह वाह, प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के द्वारा जो अभी अभी घोषणा हुई है, मैं अजय चंद्रवंशी वादा करता हूं कि उस शुभ मुहूर्त में 1 लाख रुपया का मैं दान देने के लिए तैयार हूं, ये वादा करता हूं। तो एक शब्द 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ। और कुछ चाहते हो? 2 मिनट और चाहिए। यज्ञ करने का मेरा ये मतलब नहीं था कि चेहरा को चमकाना है, मैं मदारी हूँ। यह सत्य है, जतनीय शिव के दरबार में दरबारी हो, ततनीय मदारी है। हमको करोलपुर की धरती धरा को कल्याण करना है, यहाँ से उस परिवार की आवाज को बुलंद कर देना है, असहाय को उधर ही आएंगे, उधर ही आएंगे, उधर ही आएंगे। प्रयास करवाना। हाँ, एक परिक्रमा, बहुत बहुत आभार आपका। प्रणाम, सबको प्रणाम, सब मिलकर आशीर्वाद देते रखिए। हमारी बहुत बाबा की बहुत बड़ी